और आज मैं फिर से आपके सामने आई हूँ अपनी एक नई वीडियो लेकर। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने तबले का इंट्रोडक्शन बताया था, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा तबला दो भागों में विभाजित होता है। इसको बायां या डग्गा कहते हैं और इसको दाहिना या तबला कहते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। अब मैं इस वीडियो में आपको तबले पर बजने वाले बोलों के बारे में बताना चाहती हूँ। देखिए गाइस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसको बायां या डग्गा कहते हैं, तो इस पर हम का, कत, गे और घे ये बोल इस पर हम बजा सकते हैं। तो गाइस, अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस पर हाथ कैसे रखते हैं। तो देखिए गाइस, ये है डग्गा और इसको स्याही कहते हैं। और स्याही का जो ये वाला पार्ट होता है, आप देख रहे हैं ना गाइस, ये वाला पार्ट जो होता है, इस पर हम अपनी हथेली का ये वाला पार्ट रखते हैं। इस तरीके से ये रखा जाता है। स्याही पर नहीं रखना हाथ को और ज़्यादा नीचे नहीं रखना, आपको इस पोर्शन पे यहाँ पर ऐसे करके आपको अपनी हथेली रखनी है और अपने लेफ़्ट हैंड को थोड़ा सा ऐसे मोड़ के, उंगलियों को मोड़ के इस पर ऐसे हाथ रखा जाता है। देखिए, ये हाथ इस तरीके से मुड़ा हुआ है और ये उंगलियां स्याही के इस पोर्शन पर आकर आपको यहाँ बजाना है, आघात करना है। यहाँ ये दो उंगलियां हैं जो इस पर डग्गे पर चलती हैं। पहली बीच वाली उंगली, मिडिल फिंगर, और दूसरी इसके बराबर वाली, ये वाली उंगली, दोनों इस तरीके से चलती हैं। तो गाइस, पहले आपको इस पर इस तरीके से आघात करने की प्रैक्टिस करनी होगी। जब हम इसको इस तरीके से बजाते हैं तो इसमें जो आवाज़ इस समय आ रही है, आवाज़ जो इस समय, सुनिए, ध्यान से सुनिए, आवाज़ जो इस समय आ रही है, तो इस बोल को हम गे या घे कहते हैं। और जब हम अब इस हाथ को ऐसे स्ट्रेट करके इस पर ऐसे करके मारते हैं, देखिए इस तरीके से, हथेली नहीं हटेगी यहाँ से, आपको हथेली यहाँ पर रखनी ही होगी। और इस तरीके से जब हम इस पर आघात करते हैं, इसको बजाते हैं, तो ये जो आवाज़ आ रही है, इसको हम का या कत कहते हैं। तो गाइस, मैंने जो आपको अभी का, कत, गे, घे जो बोल बताए थे, वो हम इसको सिर्फ डग्गे पर बजा सकते हैं। अब मैं आपको तबले या दाहिने पर बजने वाले बोलों के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, ये तबला या दाहिना है। इस पर हाथ रखने का तरीका होता है इस तरीके से, आप अपनी अनामिका उंगली, थर्ड फिंगर, अनामिका उंगली, ये स्याही है, स्याही के बिल्कुल किनारे पर इस तरीके से रखें। और ये जो आपकी छोटी वाली उंगली है, कनिष्ठिका उंगली, इसको इसके साथ ही रखें इसको। और ये जो मध्यमिका उंगली है, इसको थोड़ा सा ऊपर, और तर्जनी उंगली को तबले की चाटी पर रखें। और ये जो हमारा अंगूठा है, इसको इस उंगली के साथ रखें। ध्यान रखिएगा, ये अंगूठा तर्जनी उंगली के साथ रहेगा और अनामिका उंगली के साथ अपनी कनिष्ठिका उंगली रहेगी। और आपको अपनी कलाई, हाथ की पोजीशन ये रहेगी, और अपनी कलाई आपको देखिएगा सीधी रखनी होगी। आपको ऐसे हाथ नहीं करना है, ज़्यादा ऊपर हाथ नहीं करना है, सीधी रखिए, जिससे कि ये तबले का, ये सीध है तबले की, ऐसे आ रही है और आपकी कलाई ऐसे सीधी होगी और आपके हाथ की पोजीशन ये होगी। फिर हम अपने हाथ को ऐसे उठाएंगे और उसके बाद तर्जनी उंगली से, ये चाटी है, इस पर प्रहार करेंगे इस तरीके से। देखिए, फिर से देखिए, आपकी अनामिका उंगली, देखिए हमारी अनामिका उंगली स्याही और ये मतलब है, ये इसके टच में ऐसे रहेगी। और इसके बाद आपकी कनिष्ठिका उंगली अनामिका के साथ रहेगी, मध्यमिका उंगली थोड़ी सी उठी रहेगी ऊपर को, और तर्जनी उंगली चाटी पर रहेगी और अंगूठा इसके साथ रहेगा, और आपकी कलाई सीधी रहेगी तबले की सीध में।
और हम इस तरीके से हाथ उठाकर और ऐसे इस पर आघात करेंगे। तो जो ये बोल बज रहा है इसको हम ता और ना कहते हैं। देखिए आवाज़ आ रही है जैसे कि ता बोल रहा हो, ता ता ता। इसको ना भी कहते हैं, ना ना। फ्रेंड्स, अब इसी पर तिन और तिट भी बजाया जाता है। ये तो ता और ना की पोजीशन है, और अब हम आपको तिन की पोजीशन बताते हैं कि तिन बोल हम कैसे बजाते हैं, तिन या ती। अब देखिए, जिससे हम इस पोजीशन में ता और ना बजाते हैं, अब उसी हाथ को तिन बजाने के लिए थोड़ा सा उंगली को आपको ऐसे करना होगा, हाथ हल्का सा घुमाना होगा आपको, और अपनी तर्जनी उंगली लब पर लेकर आनी होगी। ये देखिए वाइट कलर का जो दिख रहा है इसे लब कहते हैं। लब पर लेकर आनी होगी और इसको खुला मारना होगा। देखिए इस तरीके से खुली आवाज़ आ रही है। इस तरीके से आपको आघात करना होगा तिन के लिए या ती के लिए। देखिए ये तिन का साउंड है, खुला साउंड आ रहा है तिन का, और ता का साउंड देखिए, ये ता का साउंड, ये तिन का साउंड। दोस्तों ये तो था ता और तिन। अब मैं आपको तबले दाहिने पर ही बजने वाले तिट के बारे में बताना चाहती हूँ। देखिए, अब जो इस हाथ की हमारी 3 उंगलियां हैं, 1 2 3, यानी कनिष्ठिका, अनामिका और मध्यमिका। अब हाथ को इस तरीके से बना लेंगे, देखिए, और इस तर्जनी को थोड़ा अलग रहने देंगे। तो जो स्याही है इसके बीच में हम ऐसे ये आघात करेंगे, ये बजेगा ती। और ती बजाने के बाद तर्जनी उंगली से उसी जगह स्याही के बीच के भाग में मिडिल पॉइंट पे प्रहार करेंगे, तो ये बजेगा टा, ती ट, ती ट। और इसी तिट को हम तिर भी बोल देते हैं, तिर तिट, तिर तिट। ये दोनों बोल एक ही तरीके से बजाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज अपनी इस वीडियो में तबले या दाहिने, बाएं या डग्गे पर बजने वाले बोलों के बारे में बताया है। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको तबला और डग्गा दोनों को मिलाकर बजने वाले बोलों के बारे में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।